आज हम बात करेंगे छोटी सी जानकारी अपने अनुसार। हम आपको छोटी सी जानकारी देंगे कि स्वर्ग में हमें भोजन खाने के लिए क्या मिलता है। स्वर्ग में हमें खाने के लिए भोजन में क्या मिलता है, तो हम बताना चाहते हैं। जैसा कि मैं अपने ध्यान से बता रहा हूँ, मुझे उतना पुराण वेद की ज्ञान नहीं है। तो आप जैसे ही आत्मा वहाँ जाती है तो उसको बहुत अच्छा शरीर मिल चुका रहता है, स्वर्ण के आभूषण पहने रहता है वो, और उसको भोजन में हर दिन नया नया भोजन, उसको पकवान उसके सोने के थाली में उसको मिलता है। सोने का थाली, सोने का गिलास, सारी चीज़ें एकदम वही रहेंगे। और वहाँ का जो प्लेट रहेगा, जो भी थाली, तो वो भोजन को अपने आप ही उसमें भोजन को डाउनलोड कर लेगा मशीन से। और वहाँ पे भोजन बनाने के लिए कोई रसोइया नहीं रहता, वहाँ पे यंत्र रहता है, जहाँ से जिसको जो जो इच्छा हो वह चीज़ें, मीठे भोजन जैसे खीर हो, गुजिया, सठौरा, लड्डू, मगदल, लड़ुआ, ढोड़ी, तिलवा, लपसी, ये सारी चीज़ें जो है 56 भोग से भी ज़्यादा वहाँ पर आपको मेनू मिलेंगे, जिन्हें आप तक आपको आपका जो रूम रहेगा, बेडरूम, उधर ही आपको वहाँ पर खाने के लिए वो जो खाने के लिए एक अलग रूम रहेगा। वहाँ पर आपको आपकी थाली आप चाहे लीजिए, चाहे वहाँ पे अपने से रहेगी, और वह थाली अपने आप को स्वयं ही धो लेती है, उसको धोना नहीं पड़ता है। और भोजन करने के बाद फिर वो अपने आप, उसका कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है। तो वहाँ पे भोजन आप समझ गए कि आपको खीर, पूड़ी, मगदल, ये सारी चीज़, मीठे पकवान जो हमारे पहले के राजा परदादा राजा लोग खाते थे, वो सारी चीज़ें बिना मिलावट के, शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध सारी चीज़ों से आपको लैस वह भोजन आपको आप तक मिलेगा। और हर दिन हर टाइम बदल बदल के आपका अपना रूम रहेगा, और आपके रूम में कोई दूसरा बिना आज्ञा के नहीं आ पाएगा, यानी वो लॉक रहेगा। और आपको हर दिन यदि साथ में सोने के लिए यदि अप्सरा चाहिए, तो आपको पहले ही उनको मतलब कि अपने लिए आरक्षित करना पड़ेगा कि आपको हमारे पास आना है और हमारे साथ मतलब रहना है, सोना है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा तो कैसे हो सकता है, तो उदाहरण अगर आप देखेंगे कि जब लंकापति रावण स्वर्ग गया, तो वहाँ पर उसने रंभा को जब देखा, तो उसकी सुंदरता पे वो बिल्कुल भी अपना दिल हार गया, और रंभा का हाथ पकड़ लिया। तो रंभा बोली कि देखिए, मैं आपके बहू जैसी हूँ, क्योंकि मैं किनके लिए तो आरक्षित हूँ, धन कुबेर के लड़के किसके लिए। तो रावण का उनका क्या वार्तालाप हुआ यह तो नहीं मुझे पता सही से, लेकिन रावण ने उन्हें लेके अपने एक कक्ष में चला गया और फिर बाद में छोड़ा, और जिसके कारण फिर वो जा कर के बता भी दी, जिनके लिए आरक्षित थी। वो पूछे कि भाई लेट क्यों हुई, विलम्ब क्यों हुआ, तो उसने बताई कि हमें रावण ने पकड़ लिए थे, और फिर हमारे साथ वो सारी चीज़ें हुआ जो उनका इच्छा था। तब उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, अब मैं श्राप देता हूँ लंकापति को कि अब बिना किसी स्त्री की इच्छा के यदि वह किसी भी स्त्री को छुएगा, सील भंग करेगा, तो उसका सर का टुकड़े टुकड़े हो जाएगा।
तो ये स्वर्ग की बातें हैं। और वहाँ पर नहाने के लिए नदियाँ हैं, सुंदर बाग बगीचे हैं। वहाँ पे नहाने के लिए अप्सराओं से एक नदी ऐसी है जहाँ पर राजा या वैसे लोग नहाते हैं, जहाँ अप्सराएं हम हर समय नहाती रहती है। और दूसरे घाट ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ ऋषि लोग जाते हैं और वो वहाँ पे अप्सराएं नहीं रहती है। ऋषि के लिए अलग व्यवस्था और वैसे लोगों के लिए अलग व्यवस्था। तो इस तरीके से स्वर्ग का काम चलता रहता है। और वो लोग चाहें तो एकत्र होकर के इंद्र के दरबार में भी जा सकते हैं। और कई जगह होता है जहाँ इंद्र मना किए रहते कि यहाँ नहीं जा सकते, बाकी उन्हें कहीं भी घूम सकते हैं स्वर्ग से। स्वर्ग में जाने के बाद उनके पास वह सिद्धि मिल जाती है, वह चीज़ें मिल जाती है कि वो जब चाहे तब पृथ्वी पर भी आकर के भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और जब चाहे कैलाश भी जा सकते हैं। और कुछ लोग तो मतलब कि वहाँ विष्णु लोक तक भी चले जाते हैं। वैसे विष्णु लोक तक तो संभव नहीं है, बहुत कम ही लोग जा पाते हैं। और बाकी लोग अपना आकाश मार्ग से नीचे देखते रहते हैं, धरती को देखते रहते हैं, पृथ्वी पे क्या हो रहा है। और वहाँ से वो लोग यमलोक भी देखते रहते हैं कि नर्कलोक में क्या हो रहा है इस समय, कौन कैसा सजा पा रहा है। और वहाँ पे स्वर्ग में कुछ लोगों को यह होता होगा कि यार स्वर्ग में कम से कम कितने समय के लिए मिलता है स्वर्ग। तो मेरे अनुसार तो कम से कम 1 दिन के लिए अवश्य मिलता है स्वर्ग में रहने के लिए। कम से कम यदि पुण्य है तो कम से कम 1 दिन के लिए रहता है। तो वो भी यमलोक से बोल देते हैं कि आप स्वर्ग जाओ, 1 दिन के लिए आपका पुण्य शेष बचा है। और ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तो अरबों खरबों कितने अनंत दिनों तक कि उसका अंत नहीं, उतने दिनों तक स्वर्ग में रह सकते हैं। और वो सारी सुख सुविधाओं का भोग करते हुए अपना स्वर्ग में समय जब तक पूर्ण ना हो जाए, जब तक पाप मतलब जब तक पुण्य शेष रहता है तब तक स्वर्ग में रहने के लिए परमिशन है। क्योंकि पृथ्वी लोक पर क्या है कि जो धन चलता है वह दूसरे देशों में नहीं चलता। जैसे अपने देश में जो धन चल रहा है वह दूसरे देश में नहीं चलेगा, वैसा ही यहाँ पर जो अच्छे काम किए हैं, पुण्य किए हैं, व्रत उपवास दान वगैरह, तो वही पुण्य बनता है और वही स्वर्ग लोक में काम देता है। इतने दिन इतने समय तक के लिए आप रह सकते हो। और बाकी शेष चीज़ें आपको और स्वर्ग की जानकारी लेनी है तो किसी भी अपने संस्कृत के जो विद्वान हैं पढ़ने वाले, अनुवाद हिंदी वाले नहीं, हाँ, जो संस्कृत को जानते हों वो वेद पुराणों से अपना वेद पुराणों को उसका वेद पुराणों को आप तक पढ़ करके संस्कृत से और आपको अर्थ बता दें। क्योंकि जो अनुवाद वाला है वह संस्कृत में क्या कहना चाहते हैं हमारे पुराण वेद, वह अनुवाद में सही सही बताने वाला नहीं बता पाता, क्योंकि वो अपना तर्क लगाता है कि ऐसा होगा वैसा होगा। पर ऐसा नहीं है, हमारे पुराण हमारे वेद संस्कृत में कुछ अलग कहना चाहते हैं, उसका अर्थ कुछ और निकाला जाता है। तो अगर आपको अपना स्वर्ग और अपने वेद पुराणों के बारे में कुछ भी जानकारी लेनी है तो जो संस्कृत जानते हैं उन्हीं से संपर्क करिए। और संस्कृत एक बहुत अच्छी भाषा है, उसका आप उच्चारण करते रहिए और उसका अभ्यास करते रहिए, उसको रटते रहिए, अपने बच्चों को भी रटाइए। और अपना खुशी पल पृथ्वी पर जितने समय तक हैं तब तक अपना जीवन को आनंद से जीते रहिए और मंत्रों के जरिए अपने पुण्य को अर्जित करते रहिए, जिससे आपको स्वर्ग उतने दिन बढ़ाते रहिए स्वर्ग में रहने का। और यमलोक पाप मत करिए जिससे यमलोक के तरफ न जाना पड़े। अपना खुशी रहिए, सुखी रहिए। सब लोगों को जय राम जी की। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय।